वेलकम टू माय चैनल आर्ट बाय एसएच। ये एक लैंडस्केप पेंटिंग है जिसमें ट्रीज़ वगैरह को पेंट किया गया है और ये उस पेंटिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको जो स्टार्टिंग का पोर्शन था वो दिखाया गया था। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ट्री के फॉलिएज को पेंट करने के लिए जो ट्रीज़ पीछे की तरफ हैं वहाँ पे थोड़ा सा सैप ग्रीन और ब्रिलियंट कलर यूज़ कर रहे हैं और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की मदद से, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन जो है कवर करना था। अब जो जहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल वर्क करना है और प्रोमिनेंट करना है अपने टेक्सचर को, तो वहाँ पे पैलेट नाइफ़ यूज़ करेंगे ताकि वो एक तो उसमें कलर की क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती है और दूसरा ये कि वहाँ पे प्रोमिनेंट इम्प्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आप ऑब्ज़र्व करते रहो साथ साथ कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, और बैकग्राउंड में भी आप लोगों ने साथ साथ चलना है और फोरग्राउंड में भी साथ साथ पेंटिंग करनी है। लैंडस्केप पेंटिंग हो या पोर्ट्रेट पेंटिंग, आपको पहले बेस कलर लगाने के बाद सारी पेंटिंग में, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे क्या काम करना है, उसके बाद जब भी आप पेंटिंग करो तो आपने एक पोर्शन पे फोकस नहीं करना है। आपने फ्रंट पे भी जाना है, बैक पे भी जाना है, साइड्स पे भी जाना है और ग्रेजुअली उसको पीछे जा जा के देखते रहना है कि आपके क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और देखें यहाँ पे ट्री में लाइट टोन्स लगी हुई हैं और ब्राइट येलो कलर जो ब्राइट येलो होता है उसके स्ट्रोक्स लग रहे हैं और थोड़े स्ट्रोक्स को पैलेट नाइफ की मदद से नीचे की तरफ लगा रही हूँ, उसके एज की तरफ से, क्योंकि कुछ ट्रीज़ होता है उनका फॉलिएज डाउन होता है, जैसे लंबी लंबी उनकी टहनियाँ होती हैं गिरी हुई, तो ये इफ़ेक्ट जो है ये मैं दे रही हूँ पैलेट नाइफ की मदद से। और जो बैकग्राउंड है उसको स्मज करती जा रही हूँ और पैलेट नाइफ के पॉइंटिंग की तरफ से। अब इस वाले पोर्शन में मुझे ज़्यादा टेक्सचर की ज़रूरत थी क्योंकि बिल्कुल फोरग्राउंड का ट्री है, तो इसमें मैंने जो हमारी होती है स्कल्पटिंग पेस्ट होती है उसको ऐड करके फिर यहाँ पे स्ट्रोक्स लगा रही हूँ ताकि ये स्ट्रोक्स जो हैं ज़्यादा थिक लगें। ठीक है, ज़्यादा थिक करने के लिए, क्योंकि पैलेट नाइफ इट्सेल्फ बहुत मतलब अच्छा इम्प्रेशन देता है, लेकिन जब आपको ज़्यादा थिक स्ट्रोक की ज़रूरत हो तो आप उसमें स्कल्पटिंग डो यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ भी जो ट्री का फॉलिएज है, जो फ्रंट वाला ट्री है, बैकग्राउंड में आप जो कलर पेंट कर चुके हो वो उसको किया है ब्रश की मदद से ब्लेंड किया था, लेकिन जो फोरग्राउंड के फॉलिएज है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए पैलेट नाइफ यूज़ की जा रही है और साथ साथ ट्रंक को भी ट्रंक की ब्रांचेस को भी काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है, जो कि ये पैलेट नाइफ का देखें पुश आपने यूज़ करना है अकॉर्डिंगली। अगर आपने ब्लेंडिंग करनी है तो जो उसका राउंड पार्ट होता है उससे आप इसको कर सकते हैं और बड़े पोर्शन में, और जहाँ पे आपने लाइंस और टेक्सचर देना है या स्प्रेड करना है तो आप कॉर्नर से अपनी पैलेट नाइफ को यूज़ करेंगे, मतलब वन एज से। ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन हो गया। ये नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो फॉलिएज है उसको ब्राइट शो करने के लिए येलो के साथ ग्रीन को मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ ब्लेंड भी करते जा रहे हैं, क्योंकि टेक्सचर हर जगह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं देने, क्योंकि बैकग्राउंड में कलर्स मिक्स हो चुके हैं और बैकग्राउंड के जो ट्रीज़ हैं, अब ये फोरग्राउंड के ट्रीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए पैलेट नाइफ का यूज़ किया जा रहा है। और ये आप पेंटिंग इस पेंटिंग की वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी ऑब्ज़र्वेशन और आपकी नॉलेज दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगी। साथ साथ मैं आपको कलर की मिक्सिंग भी बताती रहूँगी, तो इसलिए इसको आप लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको आप इंजॉय भी करें। ये देखें, एंड कॉर्नर से मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और जहाँ पे ये देखिए कॉर्नर से पैलेट नाइफ के स्ट्रोक्स लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइंस जो हैं बारीक हैं। ठीक है, और ये ब्रांचेस की भी, अच्छा ये ट्री है,
एक तो ये वाइट वाला ट्री था जो कि बहुत फोरग्राउंड में था, लेकिन इसके साथ जो हमारे लेफ़्ट साइड पे ट्रीज़ हैं उसमें भी एक ट्री जो है वो प्रोमिनेंट है, तो उसको भी पैलेट नाइफ की मदद से उसको डार्क टोन्स दी जा रही हैं। ऑल्दो इसकी पहले पोजीशन जो थी वो डिफ़ाइन कर दी गई थी जब हम लोग कर रहे थे इसको पेंट स्टार्ट में, तो ब्रश की मदद से इसको डिफ़ाइन कर दिया गया था कि यहाँ पे ये ट्री आएगा, यहाँ पे ये कलर आएंगे। लेकिन डिटेल कलरिंग जो है वो और डिटेल टचेस जो हैं वो पैलेट नाइफ की मदद से दिए गए हैं। अब डार्क टोन लगाने के बाद यहाँ पे लाइट टोन लग रही हैं, और लाइट के लिए ओकर और वाइट और मिड येलो यूज़ किया जा रहा है। साथ साथ इसको अकॉर्डिंगली, जैसे अब ट्री थोड़ी राउंड शेप में होता है तो आपने नाइफ़ को भी थोड़ा सा घुमा के ही यूज़ करना है। अब ये फ्रंट के ट्री का फोलिएज प्रोमिनेंट कर रही हूँ। बैक पे देखें हेज़ल कलर है, लेकिन जो फ्रंट का ट्री है लेफ़्ट साइड का, उसका जो फोलिएज है उसको भी प्रोमिनेंट कर रही हूँ और उसकी ब्रांचेस को भी डार्क कर रही हूँ। और पीछे के जो हैं वो थोड़े से हेज़ल ट्री ऑलरेडी पेंट किए जा चुके हैं। अब ये थोड़ा बारीक काम था, तो इसके लिए जो बिल्कुल ही नैरो ब्रशेस होता है स्मॉल साइज़ का वो यूज़ हो रहा है, और थोड़ी सी डार्क टोन्स लग रही हैं। थोड़ी डिटेल ड्राइंग करते जाएं साथ साथ। शेडोज़ वगैरह भी दे दिए हैं ट्री के। अब ये फिर जो फोरग्राउंड का ट्री है उसको फोलिएज को प्रोमिनेंट किया जा रहा है पैलेट नाइफ की मदद से, और जहाँ पे हाईलाइट आ रही है, जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसको वाइट और येलो से हाईलाइट किया है। पहले आप ये देखिएगा, अब शायद आपको याद हो कि पहले डार्क टोन्स लगाई थी, मिडल टोन्स लगी हैं और अब हाईलाइट्स लग रहे हैं। और जो स्काई है उसको भी प्रोमिनेंट साथ साथ किया जा रहा है, क्योंकि कलर्स जब लगते हैं तो वो थोड़े मिक्सअप हो जाते हैं। अब अच्छा, कलर्स के जब ड्राई होते हैं तो दोबारा आपको पलट कर आना होता है। तो जो राइट साइड का ट्री था उस पर हम दोबारा वर्किंग करने लगी हूँ मैं, और उसमें फिर आपने हाइलाइट्स जो सनलाइट्स के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने देने हैं। और वो आपको पता है जो कलर्स लग रहे हैं, मिड येलो है, वाइट है और हल्का सा ऑकर कलर की मिक्सिंग है, और जहाँ पे बिल्कुल लाइट है वहाँ पे वाइट कलर ही यूज़ किया जा रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता करने वाले काम होते हैं। ये पेंटिंग जो है बहुत टाइम लेती हैं, और आपको ये काम जो है बड़े पेशेंस से करना होता है, सुकून से, इत्मीनान से, जब आपके पास टाइम हो, फारिग टाइम निकाल के अपना, तो ये काम कीजिए और इन्जॉय कीजिए, नेचर को भी इन्जॉय कीजिए। और जैसे जैसे आपको कलर्स नज़र आते जाएं वैसे वैसे आप इसकी मिक्सिंग करते चले जाओ। पेंटिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, और आप लोग की जो परेशानियां होती हैं बिल्कुल साइड पे हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं पेंटिंग में, उनके कलर्स में। तो एक पेंटिंग जो है कैथारसिस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्सप्रेशंस को पेंटिंग्स के थ्रू बयान कर सकता है। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है पेंटिंग में, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग काम करोगे तो आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे क्या कलर लगना चाहिए और कैसे लगना चाहिए, कहाँ पे ब्रश का यूज़ करना है और कहाँ पे पैलेट नाइफ का यूज़ करना है। ठीक है, ये जब आप मेरे चैनल के साथ रहेंगे और मेरे काम को देखते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाएंगी। और लेकिन साथ साथ शर्त ये भी है कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए।
अब देखिए पैलेट नाइफ़ के बाद मुझे लग रहा था कि कुछ स्मूथ करने की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे ब्रश की मदद से स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और साथ साथ उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ, स्मूथ भी करती जा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट हो। अब यहाँ पे मज़ीद स्ट्रोक की ज़रूरत थी पैलेट नाइफ़ की मदद से, तो वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग में वो कुछ चीज़ें स्मज हो जाती हैं, ऊपर कलर्स आ जाते हैं स्ट्रोक्स के, तो उसको फिर डिटेल से उसको क्लियर कर रही हूँ और उसके ऊपर मज़ीद स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। ऑलमोस्ट पेंटिंग कंप्लीट है और बस अब डिटेल वर्क की तरफ से डिटेल वर्क चल रहा है, फाइनल टचेस हैं। फाइनल टचेस में जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस हैं वो ब्रश की मदद से मैं उनको प्रोमिनेंट कर रही हूँ, ताकि डार्क टोन्स दे रही हूँ ताकि वो नज़र आना शुरू हो जाए। और जहाँ पे डार्क एरिया होता है वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ पेंट करनी है जो थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की है, तो फिर आप लोग उसको वाइट और लाइट कलर्स की मदद से करेंगे ताकि वो नज़र आए। अब यहाँ पे चूँकि बैकग्राउंड लाइट है, तो जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी डार्क टोन्स की होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ और थोड़े से ब्लू की मिक्सिंग हो रही है, ठीक। क्योंकि डिस्टेंस शो करने के लिए आपको जो बैकग्राउंड की ट्रीज़ हैं उनको हेज़ल शो करना है और जो फोरग्राउंड के ट्रीज़ हैं उनको ब्राइट शो करना है, और ये आपने साइज़ में भी डिफरेंस रखना है। अब ये देखिएगा जो फ्रंट पे ट्रीज़ हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, उनका फोलिएज भी थोड़ा एज़ कम्पेयर टू बैकग्राउंड प्रोमिनेंट है। चलें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है पेंटिंग की। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा इस ट्यूटोरियल से, और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है और ये पेंटिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।